तुम्हारा डैंड्रफ 14 दिनों के अंदर क्योर हो सकता है। बस तुम्हें एक सही रोड मैप की ज़रूरत है और आज मैं तुम्हें वही देने वाला हूँ। जब मैं स्कूल जाता था तब मेरी स्कैल्प गर्मियों में ऑयली हो जाती थी और सर्दियों में मेरी स्कैल्प से फ्लेक्स झड़ झड़ कर मेरे शोल्डर पे गिरते थे और मेरे सारे दोस्त मुझसे यही कहते थे कि भाई तुम मुझसे थोड़ा सा दूर रहे वरना हमें भी डैंड्रफ हो जाएगा। तुमने एक चीज नोटिस की होगी कि जिसके भी डैंड्रफ होता है वो हमेशा अपनी स्कैल्प को खुजलाता रहता है। इससे तुम्हारी स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन तक हो सकता है और तुम्हारा हेयर फॉल भी ट्रिगर हो सकता है। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पूरी देख कर जानी चाहिए अगर तुम्हें डैंड्रफ है तो। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा डैंड्रफ होता क्यों है। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन हमारी स्कैल्प पे होता है, मतलब हमारी बॉडी की सबसे ज्यादा ऑयली पार्ट जो है वो हमारा स्कैल्प है और यहीं पे सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है और उसी ऑयल पे पनपता है मेलिसेजिया ग्लोबोसा। ये एक तरीके का फंगस होता है जो तुम्हारी स्किन में इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, तुम्हारी स्कैल्प को इरिटेट करता है, तो तुम्हारी स्कैल्प और ज्यादा न्यू सेल्स बनाने लगती है और वो सेल्स इकट्ठा होकर डैंड्रफ बन जाते हैं। उससे तुम्हें खुजली भी होती है, तुम्हारी स्कैल्प ऑयली भी होती है, वो फ्लेक्स तुम्हारे शोल्डर पे भी झड़ झड़ कर गिरते हैं। अभी मैं तुम्हें इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, तुम्हें करना क्या है इसको क्योर करने के लिए। देखो, डैंड्रफ क्योर करने का दो तरीका है। तुम एंटी फंगल प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लो या फिर तुम अपने ऑयल को कंट्रोल करो। अगर तुम अपनी स्कैल्प के ऑयल को कंट्रोल कर लेते हो तो वो फंगस ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा और धीरे धीरे तुम्हारा डैंड्रफ कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा डैंड्रफ ज्यादा है तो तुम्हें स्टेप नंबर 2 फॉलो करना पड़ेगा, एंटी फंगल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं तुम्हें एक 14 दिनों का रोड मैप देता हूं जो तुम्हें फॉलो करना है। 14 दिनों तक लगातार तुम्हें हर दिन शैम्पू का इस्तेमाल करना है, हर दिन अपने स्कैल्प को क्लीन करना है, अपने बालों को नहीं, अपनी स्कैल्प को क्लीन करना है, उंगलियों से, नेल्स से नहीं, अपनी स्कैल्प को रब करना है ऐसे ऐसे शैम्पू लगाकर। 14 दिनों तक लगातार हर दिन तुम्हें अपना हेड वॉश करना है, इससे तुम्हारी स्कैल्प का ऑयल हर दिन निकल जाया करेगा। स्टेप नंबर 2, तुम्हें अपनी डाइट को इम्प्रूव करना है। तुम्हें अपनी डाइट से एक्सेसिव शुगर निकालना पड़ेगा और अनहेल्दी फैट निकालना पड़ेगा। जो तुम कोल्ड ड्रिंक पीते हो, तो तुम पिज्ज़ा बर्गर खाते हो, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव शुगर होता है, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फैट होते हैं, जिससे तुम्हारी स्कैल्प और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है और उससे और ज़्यादा डैंड्रफ होता है। तुम्हें डाइट इंप्रूव करना है, तुम्हें घर का फ्रेश खाना खाना है, ना कि बाहर का जंक फूड खाना है। तुम्हें प्रोटीन रिच डाइट लेनी है। स्टेप नंबर 3, एक होम रेमेडी बताता हूं जो तुम्हें करनी है। तुम्हें कर्ड या लेमन को लेना है और उसको अपनी स्कैल्प पे अप्लाई करना है, 15 मिनट के लिए रखना है और उसके बाद वॉश कर लेना है। तुम्हें हर दूसरे दिन ये होम रेमेडी ट्राई करनी है, मतलब 14 दिनों में 7 दिन तुम्हें अपने स्कैल्प पे ये रेमेडी लगानी है। अगर ये तीनों चीजें करने के बाद भी तुम्हारे स्कैल्प से डैंड्रफ नहीं जाता है तो अब तुम्हें थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा और तुम्हें एंटी फंगल प्रोडक्ट इस्तेमाल करने पड़ेंगे, जैसे कि टी ट्री ऑयल। ये तुम्हें अपने ऑयल में लगाकर मसाज करनी है या फिर तुम इसको अपने शैम्पू में भी लगा सकते हो। अगर इससे भी ठीक नहीं होता तो तुम्हें एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा। कीटोकोनाजोल एक शैम्पू आता है, तुम्हें 1% कीटोकोनाजोल शैम्पू लेना है और उससे अपना हेड वॉश करना है। 90% चांस है कि अब तुम्हारा डैंड्रफ क्योर हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा डैंड्रफ अभी भी क्योर नहीं होता है तो तुम्हें लास्ट ऑप्शन पे जाना है और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर तुम्हारा डैंड्रफ ये सब करने के बाद भी क्योर नहीं हो रहा है तो तुम्हें अब सीरियस होना पड़ेगा और तुम्हें डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। तुम्हें उनसे बताना पड़ेगा कि तुम्हारा डैंड्रफ ये चीज़ें करने के बाद भी क्योर नहीं हो रहा है, तो तुम्हारी स्कैल्प का चेकअप करेगा और वो अपने अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट चालू करेगा। मैंने वो सारी चीज़ें कवर कर दी हैं जिससे तुम्हारा डैंड्रफ क्योर हो सकता है और अगर नहीं भी हो रहा है तो तुम्हें डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने को भी बोला है। लेकिन अगर तुम्हें अपनी स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना है तो तुम्हें ये वीडियो देखनी चाहिए। इस वीडियो में मैंने ऐसी चीजें बताई हैं जो सच में तुम्हारी स्कैल्प हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।